बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट ने अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है पेरेंट्स। तो चिपक के देखिए ये वीडियो। सबसे पहले देखा जाए कि कब से इसका होने वाला है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन होने वाला है पेरेंट्स 20 जनवरी 2025 से। टाइम्स सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन एंड होने वाला है वो 28 फरवरी को ये एंड हो जाएगा। सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 से 21 फरवरी के बीच में करना है स्कूल ऑफिस में जाकर। जो टाइमिंग है पेरेंट्स वो है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है जो कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का ही होगा वो 23 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक होगा 11 बजे से 1 बजे तक, जहां पे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया गया है तो कम अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ द एडमिशन लिस्ट विथ रिस्पेक्टिव डेट ऑफ एडमिशंस वो 12 मार्च तक डिस्प्ले कर दिया जाएगा स्कूल के वेबसाइट पर पेरेंट्स। उसके बाद एडमिशंस कब होगा सर? 17 से 27 मार्च 2025 के बीच में एडमिशन होगा पेरेंट्स 11 बजे सुबह से लेकर 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में एज पर द कॉल टाइम गिवन बाय द स्कूल। और क्लासेस जो है 28 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। अब बात थे कि जब डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंटेशंस की बात की जाए पेरेंट्स तो डॉक्यूमेंटेशन का पूरा लिस्ट है यहाँ पर, सलीके से देखिएगा। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो तो संभावनाएं कम हो जाती है नामांकन की। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, व्यक्तिगत आवेदन पत्र। दूसरा है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आप जो रजिस्टर करेंगे उसका प्रिंट आउट आप ले लेंगे। फिर से मूवमेंट ऑर्डर या सर्विंग सर्टिफिकेट, सेवारत प्रमाण पत्र यहाँ पे मैंडेटरी है। ओरिजिनल रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। क्लास के एप्लीकेबल कर रहे हैं तो यूकेजी के आपके पास ओरिजिनल रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए आपके बच्चे का। Class progress report card with the signature of the principal of the school to clearly reflect the result of the student candidate in word pass or promoted. Original transfer certificate इसको लोग इंग्लिश में TC बोलते हैं, वो भी चाहिए UKG का पेरेंट्स। TC signed by the district education officer DEO or authorized person should be the obtained from the parents applicable for class 2 to class 12। क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें टीसी की डिमांड यहाँ पे की गई है। टीसी ड्यूली काउंटर साइंड बाय द DEO CBAC RO ऑफ प्रीवियस स्कूल। ट्रांसफर सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द स्कूल अदर दैन APS आर्मी पब्लिक स्कूल KVS will be accepted for the admission provided these are endorsed by the DEO of the district in which the school is located। तो ध्यान से सलीके से TC क्लास 2 से ऊपर वाले बच्चे के लिए यहाँ पे मैंडेटरी बता दिया गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, फॉर द एक्स सर्विसमैन ओनली डिस्चार्ज बुक चाहिए। पेंशन पेमेंट ऑर्डर इसको PPO बोलते हैं वो चाहिए पेरेंट्स। उसके बाद एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड मैंडेटरी है। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और एक फैमिली फोटो जिसमें पापा मम्मा और बच्चा हो। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए बच्चे का। बहुत सारे विद्यालय ने आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया है पेरेंट्स। तो आधार कार्ड अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में हो तो आधार कार्ड एक तरह से मैंडेटरी ही कर दिया गया है पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनिट पार्ट 2 डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ब्लॉक। जो DO भी होना चाहिए पेरेंट्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से होना चाहिए। उसके बाद एक लास्ट में यहाँ पर अटैच कर दिया गया कि कोर्ट का एफिडेविट होना चाहिए रिलेटेड टू द डेट ऑफ बर्थ फॉर द क्लास 1 ओनली। एक एफिडेविट फॉर्म भी यहाँ पे मांगा गया है नोटरी ऑफिसर के द्वारा कि क्लास 1 में एप्लीकेशन के लिए आपको एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर एज की बात की जाए पेरेंट्स तो एज के लिए यहाँ पे दे दिया गया कि कम से कम 6 साल बच्चे का एज हो जाना चाहिए 31 मार्च 2025 तक। अब देखते हैं कि प्रायोरिटी किस बच्चों को मिलती है। प्रायोरिटी की बात की जाए तो इन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है नामांकन में आर्मी पब्लिक स्कूल में। इसका लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि सिविलियन वाले बच्चों का नामांकन नहीं होता है, लेकिन प्रायोरिटी इन बच्चों को दी जाती है। पहला जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी ऑफ पर्सनल्स इंक्लूडिंग DSC, चिल्ड्रन ऑफ आर्मी विडोज जो विधवा है आर्मी की उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। चिल्ड्रन ऑफ द दोज TA पर्सनल्स हु आर कंप्लीटेड मिनिमम 5 years embodied सर्विस एंड चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग द NCC होल टाइम लेडी ऑफिसर एंड WTLO की जो लेडीज़ है उनके बच्चों को भी यहाँ पर जो है प्रायोरिटी दी जाती है पेरेंट्स। उसके बाद पॉइंट नंबर B में है चिल्ड्रन ऑफ ESM इनवैलिडेट आउट ऑन द मेडिकल ग्राउंड विथ पेंशन DSC पर्सनल्स रिटायर्ड विथ पर्सनल DSC NCC इन वाले बच्चों को जो है प्रायोरिटी दी जाती है। पॉइंट नंबर 3 में जिन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है वो है चिल्ड्रंस ऑफ सर्विंग एयरफोर्स में जो कार्यरत है उनके बच्चों को, नेवी में जो कार्यरत है नेवल ऑफिसर्स उनके बच्चों को, कोस्ट गार्ड पर्सनल्स उनके बच्चों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड एयरफोर्स
उसके बाद नेवल एंड कोस्ट गार्ड पर्सनल, उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है। चिल्ड्रंस ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल हु लेफ्ट द आर्मी विथ लेस देन 10 years ऑफ सर्विंग सर्विस एंड नॉट कैटेगराइज्ड एज एक्स सर्विसमैन, उन बच्चों को भी प्रायोरिटी दी जाती है जिन्होंने आर्मी की सेवा 10 साल से कम की है। उसके बाद जो बच्चे चिल्ड्रन ऑफ सिविलियन पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF के बच्चों को यहाँ पर दी जाती है। असम राइफल्स के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन जल्दी मिल जाता है। MES, उसके बाद GREF TA व्हेन नॉट इम्बॉडीड। उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड आर्मी पर्सनल ऑफिसर्स, जिनके दादाजी आर्मी में थे, उनके बच्चों को भी यहाँ पर नामांकन लेने में सुविधाएं मिलती हैं और उनको प्रायोरिटी दी जाती है नामांकन लेने में पेरेंट्स। इसके बाद एज क्राइटेरिया हमने बता दिया था, कम से कम 6 साल उम्र होना चाहिए, उसके बाद ही आप नामांकन ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है कि एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू द AWS प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ एडमिशन एंड वैकेंसी इन द स्कूल्स, सो इफ यू वांट टू गेट द एडमिशंस दिस कैन बी अ बेटर ऑप्शंस। पेरेंट्स, अब हम बात कर ले सर इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। सबसे बड़ा सवाल जो पेरेंट्स का होता है, ये तो डेट निकल के आ चुकी हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर फी स्ट्रक्चर की बात की जाए पेरेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर दिया गया है। ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो पहला जो है वो है रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पे अलग है। ऑफिसर का रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग होता है, JCO का ऑफिसर रजिस्ट्रेशन फ़ी और अदर फ़ी अलग होता है, ऑर्स का अलग होता है और सिविलियंस का अलग होता है। अगर आप सारे रजिस्ट्रेशन फ़ी लगभग सारे का सेम है, 441, 441, 441, 441। और एडमिशन फीस की बात की जाए पेरेंट्स, तो ऑफिसर अगर रैंक से आप बिलोंग करते हैं तो 1764 यानी 1764 रुपये आपको नामांकन शुल्क देना होगा ऑफिसर रैंक में है तो। उसके बाद अगर आप JCO में हैं तो 882 आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप और है तो 607 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप सिविलियन हैं तो आपको जो चार्जेस पे करना पड़ेगा वो 7,718 रुपीज़, 7,718 रुपये। अगर यहाँ पे देखा जाए पॉइंट नंबर C में, तो रिफंडेबल मनी जो है वो 8,820 रुपये है और सिविलियन की बात की जाए तो 13,230 रुपये है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का नामांकन उस विद्यालय में हो। इसके बाद हम बात करें कि क्या एनुअल फंड है सर। लाइब्रेरी चार्जेस जो जिन्हें होते हैं सिविलियन को 551 रुपीज़ है और ऑफिसर्स के अलग अलग चार्जेस है जो कि आप यहाँ लिस्ट में दे सकते हैं। ये फर्स्ट वन ऑफिसर का है, सेकंड वाला JCO का है, ऑर्स का है और सिविलियन का है। अगर हम बात करें बिल्डिंग फंड्स का, तो सिविलियन का हम बात करेंगे 827 रुपीज़ आपको देना होता है। प्ले वेज चार्ज है क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो आपको चार्जेस यहाँ पे करने होंगे पेरेंट्स, वो 551 रुपीज़ है। एक्सपोर्ट जो चार्जेस आपको पे करने होते हैं वो 739 रुपीज़ है। एग्जामिनेशन फीस जो आपको पे करना होगा पेरेंट्स वो 303 रुपया, 303 रुपीज़। स्कूल जनरल जो कि हर एक ईयरली निकालता है 221 रुपीज़ आपको वहाँ पे करना होता है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, विद्यार्थी सुरक्षा कवच एक ना वहाँ पर चलाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा बात है। और वहाँ पर जो आपको वहाँ पर देना होता है उसके लिए 125 रुपीज़। इन टोटल अमाउंट एनुअली जो देना होगा वो 3,370 रुपीज़ और ऑफिसर्स के कम होते हैं। अब ट्यूशन फीस की बात की जाए पेरेंट्स, ट्यूशन फीस की बात की जाए तो हर एक बच्चे का ट्यूशन फीस लगभग अलग अलग है। हम सिविलियन की बात करेंगे तो सिविलियन का जो चार्जेस है ऑफिसर रैंक का आप यहाँ पे दे सकते हैं। अलग अलग क्लासेस के अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स का अलग अलग यहाँ फ़ी है। सिविलियंस का क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक यहाँ पे 4,631 रुपीज़ है। 6 से लेकर 8 क्लास तक 4,851 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। 9 से 10 क्लासेस के लिए आपको 4,961 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 11 और 12 क्लासेस के लिए 5,292 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा पेरेंट्स। उसके बाद फीस है 9 क्लास में साइंस का लैबोरेटरी चार्जेस भी यहाँ पर देना होता है जो कि आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास 9, 10 से लेकर 11, 12 सारी चीज़ें यहाँ पर साफ साफ दी गई हैं। बहुत ही अच्छा विद्यालय है। इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन आर्मी पब्लिक स्कूल यू कैन ट्राई ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशंस। सारे बच्चों का नामांकन वहाँ पे होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आर्मी पब्लिक स्कूल ने क्लास 1 के एडमिशन नोटिफिकेशंस को इनवाइट कर दिया है। बहुत सारे पेरेंट्स इसके लिए भी बेचैन हैं। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से हम बोलना चाहेंगे सब्सक्राइब कर ले, हमारे कंटेंट को शेयर करें, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनको इन सूचनाओं के अभाव के कारण उनके बच्चों का नामांकन अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है पेरेंट्स, और साल भर और पूरे जीवन कहीं 10th 12th तक वो छोटे मोटे स्कूल्स में और कहीं ऐसे विद्यालय में फंस जाते हैं जहाँ चाह कर भी वो नामांकन नहीं लेना चाहते। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।